एमए की प्ले स्टोर आप जरूर ओपन कीजिएगा। और यदि आप लोग एडवांस में स्टडी करना चाह रहे हैं, समय कम है और इतने सारे चीज़ें आपके लिए यूट्यूब पर चैनल पर लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम आपको लाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने जो हमारा एप्लीकेशन है हेमंत सिंह लेक्चर्स नाम का, तो उसमें उसे आपके लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और मैंने 50% डिस्काउंट कर दिया है आप सभी के लिए, एग्ज़ाम के लिए 50% डिस्काउंट है, ठीक है। 4 पेपर हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में होते हैं, तो ये सारे आपके अच्छे से निपट जाएँ। फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट होने वाला है, सेकंड पेपर भी चल रहा है और आज हम थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर कोड है 34-14-53, यानी कि 34-41 एंड 53। सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। पेपर आपका दिया हुआ है थर्ड, बैकग्राउंड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आपके पेपर का नाम है। कौन सा? थर्ड पेपर है ये। तो थर्ड पेपर, तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए हेमंत सिंह लेक्चर्स, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और मोर स्टडी कीजिएगा, फटाफट लग जाइएगा और आप अपने पेपर अच्छे से करके आइएगा। समय आपका 2 घंटे का रहेगा, 75 मार्किंग रहेगी, प्लस आपके जो 25 मार्किंग बचेंगे ये आपके होंगे मिड टर्म, ठीक है। और ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड होंगे, वो जब चाहें करा सकते हैं, हो सकता है पहले करा दें, एग्ज़ाम से पहले होंगे जहाँ तक है उम्मीद है। और यूनिवर्सिटी से जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एमजेपी के हैं या फिर आप किसी अन्य जो यूनिवर्सिटी से आप जो वाचिंग कर रहे हैं तो उस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, अगर ये किसी का एग्जाम चल रहा है तो आप लोग प्ले स्टोर पर विजिट जरूर करते रहिएगा। और आप लोग भी, यदि आप लोग 5th सेमेस्टर में इंग्लिश पेपर दे रहे हैं, होने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पर। तो मैंने सभी की कोर्स लॉन्च कर दी है, जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, और आपका एमए 1st सेमेस्टर का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो बस आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अपना स्टडी कर शुरू कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, अटेम्प्ट ऑन सेक्शंस एज पर सेक्शंस, यानी ऑल यूनिट्स, जो हमारे यूनिट हैं इसमें, जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में जो हमारी यूनिट हैं, इन सभी की जितनी यूनिट्स हैं थर्ड पेपर में है, इन सभी का हम डिटेल स्टडी करेंगे। आज इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समझेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सभी यूनिट से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, जो भी हमारी जो यूनिट थी, 4 यूनिट हैं इसमें, ठीक है। तो 4 यूनिट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कोशिश की है मैंने ताकि आपका पेपर अच्छा निकल सके। और दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिल सके। आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन को, और वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उसमें टाइम चला जाता है, कोई भी चीज़ छूट सकती है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस लिटरेरी एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मिडिएवल एज। एक शब्द मैं आपको बिल्कुल ही हिंदी सारांश में समझा दूंगा मीनिंग के साथ में। तो इसमें क्या है, पूछा गया है कि आपको साहित्य और सामाजिक, यानी आपको साहित्य और समाज का बैकग्राउंड, यानी उसकी पृष्ठभूमि किसकी, मिडिएवल एज की, यानी मध्य युग की आपको पृष्ठभूमि और उसका साहित्य और सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड है, इसमें हम दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हियर आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड, यानी कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक पीरियड हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि पॉइंट दिए होते हैं कई, तो करेक्टर्स के मतलब हो जाता है, जैसे कोई भी पीरियड अगर आपका है, कोई भी एज है, तो उसमें करेक्टर्स क्या होगा, करेक्टर होगा, लैंग्वेज हो जाएगी, क्रियोसिटी हो जाएगी, क्रिटिसिज्म हो जाता है, प्रोज होता है, पोएट्री होती है, एज ऑफ जर्मिनेशन होती है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको इनके आंसर भी बताएंगे हम। लेकिन आप लोग, मैंने एप्लीकेशन पर बहुत कुछ अपलोड कर दिया है, तो जो कि यूट्यूब पर इतना नहीं आपको मिल पाएगा, तो आप वहाँ जरूर जुड़ जाइएगा। और एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा BA थर्ड ईयर का। और अभी मैंने एमए का व्हाट्सएप नहीं बनाया है ग्रुप, तो बना देंगे हम। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन टू ऑफ स्कॉटिश चौसेरियन टू इंग्लिश लिटरेचर। जो स्कॉटिश चौसेरियन है ये भी एक राइटर हैं, तो इनकी आपके बारे में बताना है कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्या किया है और कैसा इनका कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा, मेरिकल, मिस्ट्रीज एंड मोलिटीज़। इनकी चमत्कारी प्ले, इन्हीं नाटक, इंग्लिश ड्रामा, यानी कि इंग्लिश के जो ड्रामा हैं, जैसे शेक्सपियर लिखा है, और जॉसरी हैं, मिल्टन हैं, और कई बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ड्रामा लिखे हैं। तो यहाँ पर मिस्ट्री रहस्यमय ड्रामे होते हैं, नाटक होते हैं, मोरलिटीज नैतिकतावादी नाटक होते हैं। तो इनकी ग्रोथ कैसे हुई है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। और जो पॉइंट होंगे, कीवर्ड होंगे आपके मेन, उनका आंसर भी हम बता देंगे पेपर के लगभग 5 दिन पहले कि आपको कैसे पेपर हल करना है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एलिजाबेथन पोएट्री
और इंग्लिश ड्रामा, एलिवेथन ड्रामा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें क्या पूछा जाएगा, ओरिजिन यानी कि उसका उद्भव कहाँ हुआ था, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, डेवलपमेंट उसका विकास कैसा हुआ है, इन्फ्लुएंस उसका प्रभाव कैसा रहा था, किसका, एलिवेथन पोएट्री यानी एलिजाबेथन पोएट्री पूछ सकता है, या फिर एलिजाबेथन ड्रामा पूछ सकता है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कमेंट ऑन द यूनिवर्सिटी बिट्स एंड दियर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि जो यूनिवर्सिटी बिट्स है, ये भी एक विशेष प्रकार का पॉइंट है, स्पेशली है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसका जो है कंट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश साहित्य में, तो वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी डिस्कस इन डिटेल। देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मैंने 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके भी वीडियो इसका क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। फिर BA 3rd सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बहुत अच्छे समझाया है। और क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए शेक्सपियर के आर्टिकल या उसका ड्रामा या उसकी पोएट्री या उसकी पोएम या सोनेट, इनसे एक भी अभी तक सेमेस्टर नहीं छूटा है जिसमें शेक्सपियर का नाम ना आया हो। और देखिए आप तो आ गए एमए में, तो एमए में जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश किसी भी सेमेस्टर में रखी जाएगी तो शेक्सपियर उसमें ज़रूर मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3rd था, 8 है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। देखिए शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखा है, ट्रेजेडी लिखा है, हिस्टोरिकल लिखा है, ठीक है, बहुत सारे प्ले लिखे हैं, तो कोई ना कोई तरीके से प्ले किसी न किसी को जरूर पूछेगा, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और इनके आंसर मैंने 3rd सेमेस्टर में लिखवा दिए हैं, वहाँ पर आप देखिए जाके, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट ए नोट ऑन विलियम शेक्सपियर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर की जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मतलब विचार हैं ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि जो ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी क्या कहते हैं, दुखांत, जो प्ले, जिस प्ले में मोस्टली जो है उसका एंड सैडनेस होता है, ठीक है, सैड होता है, सुटेबल एग्जाम्पल और उचित एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राइट ए नोट ऑन द नीड एंड इम्पैक्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। जो बाइबल का ऑथोराइज्ड वर्जन है, ये करेक्शन है, इसमें आपको बताना है कि उसका इम्पैक्ट एंड नीड, उनकी ज़रूरत और उसका असर क्या है, प्रभाव। व्हाट इज़ द सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द पुरितन एज। इसको भी मैंने समझाया है 3rd सेमेस्टर में, पुरितन एज के बारे में, तो वहाँ से आप इसको आंसर देख सकते जाके हैं। तो लिखा है पुरितन एज का सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको बताना है, पूछा गया है, तो वो आप वहाँ से बिल्कुल देखिए जाके, 3rd सेमेस्टर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड न्यू क्लासिकल इन लिटरेचर। जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके विचार क्या हैं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रेस द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी ट्रेस द ओरिजिन की ग्रोथ नॉवेल का जन्म और ग्रोथ इंग्लिश लिटरेचर में किस प्रकार हुआ है, उसकी आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का रहा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट अपॉन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो फ्रेंच यानी कि फ्रांस की बात हो रही है, रिवोल्यूशन क्रांति, तो फ्रेंच की क्रांति का इंग्लिश लिटरेचर के प्रभाव में क्या महत्व है, क्या उसका प्रभाव पड़ा था जब फ्रेंच में क्रांति हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मीनिंग अगर आप समझ जाएंगे तो मीनिंग समझने के आधार पर आप अपने क्वेश्चन का आंसर ईजिली उसका कर पाएंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप अच्छे से कर भी सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, व्हाट इज़ राइट इन डिटेल ओवरव्यू ऑफ द लिटरेचर इन रोमांटिक पीरियड। जो रोमांटिक पीरियड है उसका भी एक लिटरेचर का जो पार्ट है, उसमें आपके ओवरव्यू क्या हैं, क्या विचार है लोगों के, वो आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड के समय में इंग्लिश लिटरेचर की क्या विशेषताएँ थीं, वो आपके लिए बतानी है, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। पर आपके लिए सबसे पहले अवेलेबल, या आपका अवेलेबल सब कुछ होगा आपके एप्लीकेशन पर ही, लर्निंग ऐप पर मिलेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द चीफ फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। 20th सेंचुरी जो पोएट्री है उसमें क्या मतलब मुख्य फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं उसकी, वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 50 के समथिंग हैं,
बुक के आधार पर, लेकिन हमने आपके लिए बहुत कम कर दिए हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन्हीं को सिलेक्ट किया है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं में से आपके लिए लॉन्ग प्लस शॉर्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता दूँ ताकि आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्कस द चीफ फीचर्स ऑफ द 20th सेंचुरी ड्रामाटिस्ट आर नॉवेल। देखिए यहाँ पर भी 20th सेंचुरी में आपसे पूछ सकता है कि ड्रामाटिस्ट कैसे थे उस समय, नाटक की क्या विशेषताएं थी। नॉवेल पूछ सकता है उपन्यासों की क्या विशेषता थी, कब, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के नॉवेल और ड्रामा यानी कि प्ले नाटक के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 है हमारा, कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले पे क्या है ये भी मैंने पढ़ाया है, आपको 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर ओपन करेंगे आप, वहाँ आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते जाके। तो जिसके आंसर अवेलेबल हैं चैनल पर वो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन जो नहीं है वो सबसे पहले हम कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डिस्कस द चीफ फीचर्स एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ द अब्सर्ड थिएटर। जो अब्सर्ड थिएटर है इसको भी मैंने पढ़ाया है 3rd सेमेस्टर में, इसका आपको आंसर मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जरूर देखिए जाके आप। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्निज्म, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। इन्हीं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है, और पोस्ट मॉडर्न जो लिटरेचर है वो है क्या। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन इस पर कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट, और जिससे कि आपका फटाफट वीडियो लंबा नहीं करेंगे, हम बहुत जल्द पूरा कर देंगे इसके लिए। और आप लोग वीडियो को पूरा बात कीजिएगा, उसके बाद में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने 5 दोस्तों में। जो भी आपके साथ कोई पीजी इंग्लिश से कर रहा है, लिटरेचर इंग्लिश से है, तो जरूर भेजिएगा आप लोग। आप वीडियो की स्टोरी लगाइएगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी आप सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उन सभी लगाइएगा। नेक्स्ट आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनको कवर कर लेते हैं। तो पहला प्ले आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेरिकल प्ले। मेरिकल प्ले क्या होता है, एक प्रकार से चमत्कारी होता है, जादुई होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बताना है, ये कैसा नाटक होता है। व्हाट इज़ रेनेसा, रेनेसा क्या होता है, रेनेसा इनकी रिफॉर्मेशन, इनकी रिफॉर्म यानी सुधार करना, इन्हीं इसको क्या अगर बिल्कुल ही कह दें तो पुनर्जागरण कहलाता है। हु बर स्कॉटिश चोरिशियंस, तो स्कॉटिश चोरिशियंस कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स है ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिया है, आपका यहाँ शॉर्ट बता दूंगा। तो यहाँ पर नोट आपको यूनिवर्सिटी बिट्स के जो शॉर्ट नोट है उसके बारे में लिखना है, शॉर्ट में समझाना है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी, और ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है। देखिए ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता है, ट्रेजिक यानी कि सैडनेस एंड कॉमेडी मीन्स होता है आपका हंसी मजाक, ये सारी चीज़ें मिक्स में साथ साथ चलती हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है 12th नाइट, जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा प्ले है, कभी आप पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। ट्रेजी प्ले आ गया आपका, तो उसमें आ जाता है मैकबेथ, ओथेलो, ठीक है, जूलियस सीजर। तो बहुत सारे प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द अगस्टन एज। तो जो अगस्टन युग है उसके भी आपको सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताना है शॉर्ट में। और आगे देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लिरिकल बैलेट। तो लिरिकल बैलेट का क्या महत्व है शॉर्ट में समझाना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। यानी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का ओरिजिन और उसका ग्रोथ कहाँ हुआ था, कैसा हुआ था, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाना, ये शॉर्ट में समझाना है, यानी कि डिटेल में नहीं करना है। डिस्कस द जॉर्जियन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। जॉर्जियन पीरियड यानी कि जॉर्जियन पोइट्री, इस क्वेश्चन को भी मैंने समझाया है 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो वहाँ इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो जॉर्जियन पोइट्री आपको समझानी है, इंग्लिश पोइट्री में उन्होंने क्या क्या पीरियड में क्या है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चीफ फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी ड्रामा। जो 20th सेंचुरी ड्रामा है उसकी चीफ फीचर्स क्या हैं, उसकी खास बात क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है इसी में, व्हाट इज़ द इम्प्रेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्प्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जो कॉन्सेप्ट है उसका इम्प्रेशन क्या है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन लिटरेचर। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर में इसका क्या महत्व है, क्या समझ है इसकी क्या चीज़ है, ये समझानी है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डैडिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। जो डैडिज्म एंड का जो डेवलपमेंट है उसका ओरिजिन है इंग्लिश लिटरेचर में, वो क्या है और कहाँ हुआ था। तो इस प्रकार से आपका वीडियो हुआ पूरा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।